नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भारत सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता है, जिससे आप भी इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में भी बेटी है और आप उससे प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी तरह से समझें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन कन्या के 10 वर्ष की आयु होने तक कर सकते हैं। इस योजना के तहत जमा कराए गए पैसों पर आजकल चल रही योजनाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बेटी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है, उसके बाद बेटी का फ़ोटो, फिर पिताजी का आधार कार्ड, पिताजी का पैन कार्ड और पिताजी का फ़ोटो चाहिए होता है। दोस्तों, अगर आप सरकारी योजना से संबंधित सभी वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आप अपने राज्य की सरकारी योजनाओं की वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ साथ अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें, और जिस राज्य का नाम सबसे ज़्यादा बार आएगा उस राज्य के सरकारी योजना का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और आप उस योजना का लाभ ले सकेंगे। अब सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता कहाँ खुलवा सकते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आप या तो पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर अपने घर के नज़दीकी बैंक के किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। बैंक जिसमें आप जा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की खाता खुलवाने के लिए, वो इस प्रकार हैं: स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक भी शामिल है। पैसे जमा करवाने के लिए आप हर महीने या तो बैंक जा सकते हैं या अपने खाते को लिंक भी करवा के पैसे कटवा सकते हैं। आप अपने खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आप अभी दिल्ली में हैं, कुछ समय के बाद आपका ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता है, तो अपने खाते को भी दिल्ली से मुंबई आप आसानी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ कितनी बेटियों तक मिल सकता है, मतलब कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। तो 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन जुड़वा होने की स्थिति में बेटियों का भी खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपके पैसे में हर एक साल का 31 मार्च को ब्याज जोड़ दिया जाता है। अब इस स्कीम की अवधि के बारे में जानते हैं। इस स्कीम की अवधि तो 21 साल है, लेकिन आपको पैसे 15 साल तक ही जमा करने होते हैं। ब्याज दर। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के खाता का ब्याज दर क्या होगा? तो योजना के तहत सरकार हर वर्ष ब्याज दर की समीक्षा करती है और आम बजट के समय उसकी घोषणा करती है। जमा की जाने वाली रकम पर तात्कालिक वार्षिक ब्याज दर 8.4% दिया जाएगा। यह एक बहुत ही आकर्षक ब्याज दर है। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्यूनतम सीमा 250 रुपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है।
एक महीने में या एक वित्त वर्ष के दौरान रकम जमा करने की बारंबारता की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप या तो एक बार में भी 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं या फिर जितनी बार में आप सक्षम हो, जितना पैसा जमा करवाने में, उतनी बार में आप कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याज दर पर आयकर विभाग के तहत कोई भी कर नहीं देना होता है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप एफडी में निवेश करते हैं और 10,000 से ज़्यादा अगर उसमें मुनाफा होता है तो आपको आयकर देना होता है। अब यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कौन खोल सकता है? तो सुकन्या समृद्धि में केवल जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक लड़की के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है। अर्थात सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है। यह योजना का लाभ अनिवासी भारतीय मतलब कि जो NRI हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते। यदि खाता ओपन करने के पश्चात NRI बन जाती है तो उसे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद करना होगा। यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो NRI बनने के पश्चात इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा। खाता खोलना। जी हाँ दोस्तों, अब खाता खोलने के लिए जो प्रोसेस है, जो दस्तावेज चाहिए होगा वो यहाँ पे बताया गया है। खाता खोलने के लिए 3 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्लेख हो। तीसरा, पैन कार्ड या हाई स्कूल प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए मान्य है। खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। अब यहाँ पे कितना मिलेगा फ़ायदा? जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने में जो फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर आप 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करवाते हैं तो 15 साल में आप 1,80,000 रुपये जमा करते हैं और 21 साल के बाद आपको 5,70,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 2,000 रुपये प्रति माह के दर से जमा करवाते हैं तो 15 साल में आपकी कुल जमा राशि 3,60,000 रुपये होगी, जो कि 21 साल में आपको 11,40,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करवाते हैं तो 15 साल में आपकी कुल जमा राशि 5,40,000 होगी, जो कि 21वें साल में आपको 17,11,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करवाते हैं तो 15 साल में आपकी कुल जमा राशि 7,20,000 रुपये होगी, जो कि 21वें साल के बाद आपको 22,81,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करवाते हैं तो 15 साल में आपकी कुल जमा रकम 9 लाख रुपये होंगी और 21वें साल के बाद आपको 28,51,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 12,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करवाते हैं, जो कि इस योजना की सबसे बड़ी रकम है, तो 15 साल में आप 22,50,000 रुपये जमा करवाते हैं, जो कि 21वें साल के बाद आपको 73,90,000 रुपये मिलेंगे, लगभग 74 लाख रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे जानते हैं 2020 में क्या नए नियम हैं। तो दोस्तों, अब 2020 में कम से कम 250 रुपये प्रति महीना भी जमा करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 250 रुपये प्रति महीना भी जमा करवा सकते हैं। पहले ये रकम 1,000 रुपये प्रति महीना का था, जो अब 250 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। अब इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि जमा करवाए गए राशि पे कितना लाभ मिलेगा। तो इस टेबल में
हम जहाँ तक देख पा रहे हैं मंथली कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये की है, मतलब हर एक महीने 5,000 रुपये जमा करवाने हैं 15 साल तक लगातार। इस टेबल में लड़की का उम्र 6 साल का है और सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 2019-20 में खुलवाया गया है। तो 15 साल तक इस खाते में 9 लाख रुपए जमा हुए, जो कि 21वें साल में 28,42,000 रुपये दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तो आपने उस विचार को, अपने उस प्रश्न को बिना समय गवाए कमेंट में लिखें, जिसका जवाब देने में मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए